दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले अमेरिका की यानी यूएसए की। अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ थोड़ा सा मच रहा है भूचाल। अगर वेडनेसडे की मार्केट की बात करें तो वेडनेसडे की मार्केट इनके लिए बहुत खराब रही। S&P 500 जो इनका इंडेक्स है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया के अंदर निफ्टी और सेंसेक्स होता है, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर कुछ मेन इंडेक्सेस है। तो जैसे कि इन इंडेक्स को देखेंगे, S&P 500 -2.32% तक गिरा और नेस्डेक -3.65% तक गिरा। अगर हम मार्केट को एक तरफ रख दें, भी मार्केट के अंदर जो हो रहा है वो तो चलो ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए अमेरिका के अंदर जो हमने कभी हमने नहीं सुना। जैसे कि हम तो कभी मिसाल देते हैं, भाई हमारे बच्चे कहेंगे कि भाई कौन सी कंट्री आप पढ़ना चाहते हो, रहना चाहते हो, तो काफी लोग बोलते हैं भाई यूरोप की कंट्रीज में जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे। तो सबसे सिक्योर्ड कंट्री में माना जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है ये कंट्री, और यहाँ के सिटीजन को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रहती है सिटीजन की। अगर अमेरिका का कोई सिटीजन किसी दूसरी कंट्री में जाकर फंस भी जाता है, किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में या किसी वैसी एक्टिविटी में फंस जाता है, तो जो अमेरिका की गवर्नमेंट है, उनकी जो एजेंसीज है, वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो अपने हर एक सिटीजन की लाइफ की वैल्यू करती है कि भाई उसको कैसे ना कैसे बिल्कुल जिंदा निकालना है उस कंट्री से। तो जब हम इतनी सिक्योरनेस की बात कर रहे हैं, तो अमेरिका का जो सर्वोच्च व्यक्ति रह चुका है आपके यहाँ का मिस्टर ट्रम्प, जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं और हो सकता है दोबारा प्रेसिडेंट भी बन जाए, उनको शूट हो जाता है। मतलब क्या हो रहा है मेरी समझ से बाहर है। आपका क्या ओपिनियन है आप जरूर दीजिए। कान पे उनको गोली लगती है, पूरा कान डैमेज टाइप का मैंने देखा वीडियो के अंदर, वो दिख रहा है। बाकी आगे क्या तो मुझे अपडेट नहीं है, लेकिन उसके बाद हमें एक खबर सुनने को मिलती है, जो यूएस की सीक्रेट एजेंसी के डायरेक्टर है, वो रिजाइन करते हैं आफ्टर शूटिंग। मतलब जब ट्रम्प को शूट हुआ उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो ये तो कुछ ऐसे फैक्टर है जो अमेरिका में हमने आज तक सुनने को नहीं मिले, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर गलत हो रहा है। साथ में मार्केट हमें यहाँ गिरती हुई दिखाई दे रही है। कुछ कारण यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। यूएस जो क्रैश हुआ है, जो इंडेक्स गिरे हैं, मेन कारण दोस्तों जो आ रहा है न्यूज के अंदर वो ये आ रहा है, दो कंपनियां अल्फाबेट और टेस्ला। अल्फाबेट शायद ज्यादा लोग इसका नाम नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं ये गूगल की पेरेंट कंपनी है। तो अगर मैं यहाँ अल्फाबेट की जगह गूगल बोलूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अल्फाबेट बेसिकली जो स्टॉक लिस्टेड है वो अल्फाबेट ही है। जैसे कि आप पेटीएम का नाम सुनते हैं, लेकिन वो 197 कम्युनिकेशन करके आता है, ठीक उसी तरीके से। ठीक है, तो ये पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है, यानी गूगल ही मान लीजिए। रिजल्ट खराब आए, ठीक है, 5% स्टॉक डाउन हुआ। टेस्ला 12.5% के अप्रोक्स डाउन हुआ। और ये जो गिरावट है टेस्ला की, 2020 में जब कोरोना आया था, कोरोना के टाइम इतनी परसेंटेज में टेस्ला गिरा था। मतलब इतने 4 साल, 3 या 4 साल के बाद इस तरीके की गिरावट टेस्ला में देखी गई। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है जिसमें नेगेटिव ग्रोथ अमेरिका के अंदर देखने को मिल रही है। साथ साथ में कुछ महानुभाव भी गिर गए, जैसे कि एनवीडिया -6.8%, मेटा -5.6%, माइक्रोसॉफ्ट -3.6%। और हाल ही में आपने एक खबर और सुनी होगी, भाई सारे विंडोज बंद हो गए थे, ठीक है ना। तो ये पता नहीं क्या हो रहा है अमेरिका के अंदर, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि सभी चीजें यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव होती जा रही है, सेंटीमेंट नेगेटिव होता जा रहा है, चीजें नेगेटिव होती जा रही है। और कुछ स्टॉक्स का ये जो ब्यौरा है, ये जो आप देख रहे हैं, इससे हमें पता लगता है कि मार्केट के अंदर जो है इकोनॉमी जो अमेरिका की, वो डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम छोटी मोटी चीजों की और बात करें, लोग घर कम खरीद रहे हैं, जो डाटा आया है, लोग गाड़ियां कम खरीद रहे हैं, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ नेगेटिव है। और यूट्यूब का रिवेन्यू डाटा आया, यानी यूट्यूब भी गूगल की ही कंपनी, आप सभी को पता है, अल्फाबेट ही है। तो गूगल को जो रिवेन्यूज है वो भी काफी कम हो गए। यूट्यूब के रिवेन्यू कम होने का मतलब ये है कि जो कंपनीज है वो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने कम दी है। और ये दोस्तों तभी होगा जब उनके पास रिवेन्यूज एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं होंगे। तो ये दोस्तों कुछ कारण है जिस वजह से पूरी इकोनॉमी स्लो डाउन होती हुई अमेरिका की दिखाई दे रही है। मैं अगर यहाँ पर बात करूँ एक और चीज की, जहां पर बात हो रही है कि बड़ी कंपनी को ज्यादा मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये जितने भी हमने नाम लिए, टेस्ला, अल्फाबेट यानी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, ये छोटी मोटी कंपनी नहीं, यही जियांट है। मतलब बहुत बड़ी कंपनी, ये कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इतनी पावर, इतना पैसा इनके पास। जब इन इतनी बड़ी कंपनीज का ये हाल हो रहा है और इस परसेंटेज से अगर ये गिर रही है, तो छोटी मझोली कंपनी का तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन जो अमेरिका की जो जनता है ना दोस्तों, ज्यादातर पढ़ी लिखी जनता है, और स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। तो एक बात चीज सोच के चलिए कि जनता सब जानती है, ठीक है ना, पब्लिक सब जानती है। तो पब्लिक भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्मार्ट हो रही है यूएस की। उनको पता है कि एक गूगल अपने आप को डबल करने में बहुत टाइम लगाएगा, ठीक उसकी जगह कोई दूसरी कंपनी ज्यादा जल्दी से ग्रोथ करेगी। तो वहां पर जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं,
वो बड़ी कंपनी से निकल करके छोटी कंपनियों पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। छोटी कंपनी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल न्यू बोर्न स्टार्टअप, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ऐसी छोटी कंपनियों की बात कर रहे हैं जो एक रिलायबल अपना ओहदा रखती है, थोड़ी सी उनकी भी मोनोपोली है, लेकिन इतने बड़े जियांट नहीं है वो जितने ये है। तो यहाँ पर छोटी कंपनियों के अंदर थोड़ा ज़्यादा फोकस हो रहा है, और काफ़ी एनालिस्ट और काफ़ी एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि इस वजह से ये जो बड़ी कंपनियां इनको ज़्यादा मार पड़ रही है। अगर हम इनके चार्ट्स देखें, अगर मैं यहाँ पर चार्ट्स आपको दिखाना चाहूँ, जैसे कि यहाँ देखिए एक चार्ट देखते हैं, ये है S&P 500 का चार्ट, ठीक है, S&P 500 का चार्ट है। अगर इस चार्ट को आप देखेंगे तो कितनी बड़ी रेड कैंडल हमें यहाँ फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है S&P 500 में। देखें, अगर एज पर टेक्निकल एनालिसिस में इस कैंडल का नाम बताऊं तो इस कैंडल को हम टेक्निकल एनालिसिस की टर्म में मारुबोजू कैंडल कहते हैं। मारुबोजू कैंडल का मतलब यही होता है कि जहां से बाजार खुला वहीं से बाजार नीचे गिरा और बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाई, और ऊपर और नीचे की तरफ शेडोज नहीं है, यानी गिरावट पूरी तरीके से हावी थी। और ऐसी कैंडल का जो इंडिकेशन होता है एज पर टेक्निकल एनालिसिस, इसको हम बहुत ही वीक कैंडल मानते हैं, और ये हमें एक बेरिश सेंटीमेंट का अंदाजा देती है। मैं इस वीडियो के अंदर कोई बाइंग एंड सेलिंग यानी लॉन्ग एंड शॉर्ट की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, हम सिर्फ सिंपल एजुकेशन वीडियो की बात कर रहे हैं, साथ में टेक्निकल एनालिसिस की एक आध टर्म में आपको समझा रहा हूँ, दैट्स इट। इसके बिहार पर ना तो आपको कुछ खरीदना है और ना ही आपको कोई बेचना है, उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिए खरीदने बेचने के लिए। तो ये दोस्तों चार्ट दिख रहा है इसका। ठीक इसी तरीके से अगर मैं आपको और चार्ट दिखाऊं तो आपको पता लगेगा। ये देखिए, अब ये है नैस्डैक 100 का चार्ट है ये, ठीक है। ये भी देखिए -3.65%। अगर हमारा निफ्टी या सेंसेक्स गिर जाता है ना तो उस दिन हाहाकार मच जाता है। साथ में छोटे मंझोले स्टॉक तो 10-10, 15-15, 20-20% तक गिर जाते हैं, उनकी तो हद ही नहीं है। तो अगर ये गिरावट मान लो निफ्टी बैंक निफ्टी में होती तो पूरा इंडिया हिला हुआ होता, जो भी स्टॉक मार्केट में लगे हुए हैं। अब इस तरीके की गिरावट सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है उसके अंदर हो रही है। सबसे बड़े जो जियांट कंपनीज है उनके अंदर 12-12% की गिरावट आ रही है, 6-6%, 7-7% की गिरावट आ रही है। तो कोई मजाक नहीं है, कुछ तो गलत हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है। एक चार्ट है दोस्तों, ये है अल्फाबेट, यानी ये गूगल की जो पेरेंट कंपनी है, गूगल ही मान लीजिए इसको आप, ठीक है। अब ये देखिए कितना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था, कितना बड़ा गैप डाउन, ये देखिए कहा था 182 था इसका प्राइस, और अब देखिए कितने पर क्लोज हुआ है 172। ये देखिए, ये है सबसे बड़ी जायंट्स कंपनी का हाल। ये चार्ट्स देखो क्या कह रहे हैं इनके, किस जबरदस्त रफ्तार से गिर रहे हैं। उसके बाद अगर देखें ये वाला चार्ट देखिए, टेस्ला तो हम सभी जानते हैं, और हाँ खबरों में रहते ही है इलोन मस्क साहब। तो यह देखिए कहाँ पर था ये, इसकी ओपनिंग थी लगभग 255 के आसपास, और ये कहाँ पर आ गया 215। एक दिन की गिरावट है, ये देखिए एक दिन की गिरावट इस तरीके से इसके अंदर देखने को मिल रही है। तो कुछ तो दोस्तों यहाँ गलत हो ही रहा है। अगर आप यहाँ देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त, यहाँ देखिए -12.33% की गिरावट है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ईवी कंपनी, कार निर्माता कंपनी, इसका ये हाल है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये चल रहा है मार्केट के अंदर, यूएस मार्केट के अंदर। हालांकि हम इंडिया की बात करें, इंडिया भी रैली एक्सटेंड करने वाला था, आज गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके अंदर बाइंग आ गई, तो थोड़ा सा संभलता हुआ हमें आज के दिन दिखाई दिया। ठीक है, अगर हम ईवी इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे यहाँ जो इंडिया का टेस्ला है उसको हम टाटा को इंडिया का टेस्ला कहते हैं। तो अगर हम टाटा का स्टॉक देखें तो टाटा का स्टॉक बहुत अच्छा आज के दिन वर्क करा। तो जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है और जो अमेरिका का हाल है वो बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट ही चल रहा है, ठीक है। तो किसी को किसी से मर्ज मत कीजिए। पहले हम कहते थे कि अमेरिका में कुछ गलत होगा तो पूरी दुनिया पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑब्वियसली पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा अगर अमेरिका के अंदर कुछ भी स्लो डाउन होता है, लेकिन इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, जो फिलहाल ग्रोथ स्टोरी यहाँ दिख रही है, उसको नहीं फर्क पड़ रहा कि अमेरिका में क्या हो रहा है। अब आगे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल के सिनेरियो में देखें जो हाल इस समय अमेरिका का हो रहा है उस हिसाब से इंडिया के अंदर इम्पैक्ट पड़ते हुए फिलहाल आज के दिन तक नहीं दिखा। आगे दिख जाए तो कह नहीं सकते, नहीं दिखे तो भी कह नहीं सकते। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये अपडेट आपको पसंद आया होगा कि क्या हो रहा है यूएस मार्केट के अंदर। अब आपका क्या ओपिनियन है ये यूएस मार्केट को लेकर के, इस वीडियो में जरूर बताइएगा। और लास्ट में दोस्तों जो अब तक वीडियो को देख रहे थे उनके लिए एक फ्री गिफ्ट हम अनाउंस कर रहे हैं। फ्री गिफ्ट ये है कि हमने लॉन्च करा है अपने सब्सक्राइबर्स के लिए
फ्री इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स, जिसमें साइकोलॉजी, रियलिस्टिक टारगेट्स और रियलिटी में पैसा कैसे बनाया जा सकता है उसके ऊपर दोस्तों बात की जाएगी। कुछ प्रूवन सेटअप्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। अगर आपको ये चाहिए तो इसके लिए आपको पैसे देने हैं सिर्फ 0, आपको कोई पैसा नहीं देना है। छोटा सा दोस्तों काम करना है, कुछ तो आपसे कीमत जरूर वसूल करूंगा। कीमत यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक, अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर डालिए। और एक गूगल फॉर्म आपको प्रोवाइड करा है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, उसको फिल करके भेज दीजिएगा ताकि आपकी डिटेल हमारे पास आ जाए और हफ्ते 10 दिन के अंदर आपकी ईमेल आईडी के ऊपर हम वो कोर्स प्रोवाइड करा सके फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए कोई पैसे आपको नहीं देने। और एक चीज और ध्यान रखिए, हम कोई एडवाइजरी आपको नहीं देते, ना हम कुछ खरीदने का ना कुछ बेचने की कोई एडवाइजरी भी नहीं देते, प्लस हम कोई पैसे भी आपसे नहीं लेते। तो कोई व्यक्ति अगर हमारे नाम से, मेरे नाम से, चैनल के नाम से अगर आपसे कोई डिमांड कर रहा है तो वो पूरी तरीके से फ्रॉड है। हम इस तरीके की कोई एक्टिविटी ना तो आज तक कभी चालू करी थी और कभी अगर चालू करेंगे, कुछ करेंगे तो पूरे रूल रेगुलेशन के साथ करेंगे और साथ में आपको इंटीमेट चैनल के ऊपर ही दिया जाएगा, किसी अनदर पर्सन के थ्रू सोशल मीडिया पे नहीं दिया जाएगा, चैनल में पहले अनाउंस किया जाएगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।